ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते अदादिगणः कक्षा संख्या 55 55वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। कुछ दिन बीच में गैप हो गया था, अब हम थोड़े से ठीक हो गए हैं तो कक्षा आरंभ कर दी है, चलती रहेगी लगातार। तो चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ आकारांत धातुओं के रूप उच्चारण कराए थे और कुछ हमारी अभी शेष रह गई थी इसमें। ठीक है, यहां तक हो गया था हमारा ला आदाने। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ला आदाने इसका हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जिस प्रकार से हम आकारांतों के चला रहे थे उसी प्रकार से ये दाप लवने है। ठीक है, दाप लवने, लवने लवने का अर्थ है काटना वास्तव में। ठीक है, क्या है? किसी चीज का काटना। तो ये दाप में क्या हो जाती है, पाकी तो इत संज्ञा हो जाती है, दाई बचेगा। अब इसका जैसे जैसे दा हमारी अभी तो इसमें तो नहीं कोई आई किसी अर्थ में, ऐसे अभी जो जिस प्रकार से आकारांत धातु हम चला रहे थे उसी प्रकार से इसके रूप चलेंगे। चलिएगा, उच्चारण करा देते हैं एक बार आपको। तो क्या बनेगा इसका रूप? दा और ती, दाती। तो दाती, दाता, दांती, दासी, दाथ, दाथ, दामी, दावह, दामह। लोट में, अब लिट में इसका क्या बनेगा? ये दा दाऊ, सारे सूत्र लग करके हैं। तो दादाऊ, दादा तूहू, दादूहू। ठीक है, फिर उसमें दो बन जाएंगे। दादी थ, क्या बनेंगे हल में? दा दी था और दा थ। ठीक है, तो दादी थ, दादाथ, दादा थुहु, दादा, दादाऊ, दादीव, दादीम। ठीक है जी। चलिएगा, क्रांति नियम को बहुत अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। अब हमारा आ जाता है लुट लकार। तो लुट लकार में तो सरल ही है जी। दाता, दातारऊ, दातारह, दातास्ति, दातास्थः, दातास्थ, दातास्मि, दातास्वः, दातास्मः। लृट में अनिट धातु है तो क्या बनेगा? दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति,
दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। फिर है लोट लकार। लोट लकार का भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। एक तो बनेगा धातु, ठीक है, और तातंग में दातात, दातात, दाताम, दांतु, दाही, दातात, दाताद, दातम, दात, दानी, दाव, दाम। लंग लकार में, लंग लकार में बनेगा आपका आ, दात, तो अदात, अदाताम, अदा, अदुहु और अदान, ठीक है। क्या है, ये दो बनेंगे यहाँ पर, आ, दुहु और अदान। लंग शाकटायन से क्या हो जाएगा, ठीक है, जुस हो जाएगा, जुस का ए बन जाएगा, दूसरों के मत में बोनेगा, ठीक है। तो आदात, अदाताम, अदुहु, अदान, अदा, फिर क्या, अदाह, अदातम, अदात, अदाम, अदाव, अदाम, ठीक है। ये हो गया लंग लकार। फिर है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग में भी बिल्कुल दायात, दायाताम, दायुः, दायाह, दायातम, दायात, दायाम, दायाव, दायाम। फिर है आशीलिंग में। तो आशीलिंग में बस वो सामान रहेगा दायात, दायास्ताम, दायासुः, दायाह, दायास्तम, दायाह, दायास्त, दायासम, दायास्व, दायास्म। और फिर लुंग लकार में, लुंग लकार में बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे सकागम होकर के यमरमन यमातम सक्च। तो अदासीत, अदासिष्टाम, अदासिषुः, अदासीः, अदासिष्टम, अदासिष्ट, अदासिषम, अदासिष्व, अदासिष्म, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फिर रिंग लकार, वो तो सामान्य अदास्यत, अदास्यताम, अदास्यन, अदास्यः, अदास्यतम, अदास्यत, अदास्यम, अदास्याव, अदास्याम, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिएगा, अब ये हो गया हमारा अपारक्षणे। इसी प्रकार से बिल्कुल पाके भी चलेंगे। चलिएगा, पाके भी चला देते हैं आपके लिए। तो लट लकार पाती, पातः, पांति, पासी, पाथः, पाथ, पामी, पावह, पामा। ये ध्यान रखेंगे, जो पा को पिव आदेश होता था वो इसका नहीं होगा, वो पा पाने वाली है, पारक्षण वाले पा को पिव आदेश नहीं होगा, इसलिए ये इसको आदेश नहीं होगा, इसका तो पाई रूप चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो वो शब्द के पर्याय शित प्रत्यय के पर्याय, यहाँ तो शित क्या है, जो शब्द प्रत्यय आया था उसका लुक हो गया, तो वो शित मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए इससे हो इसको आदेश ही नहीं होगा। जो वो वादिगण की पाती उसको होता है। तो लिट, लिट में पपाऊ, पपतुहु, पपुहु, पपीथ, पपाथ, पापाथुहु, पाप, और पपऊ, पापीव, पापीम। और लुट लकार पाता, पातारऊ, पातारह, पातासी, पातास्थः, पातास्थ, पातास्मि, पातास्वः, पातास्म। लट लकार में पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जैसे भुआदिगण की धातु के यही रूप बनेंगे लिट लकार में, तो एक जैसे बनेंगे, दोनों में अर्थभेद तो रहेगा। ये प्रसंग के अनुसार हम पहचान लेंगे कि कौन सी पा धातु के रूप हैं, रक्षा वाले के हैं अथवा पान अर्थ के वाले के हैं। और फिर हमारा
लिट हो गया लोट, पातु, पातु, पातात, पाताद, पाताम, पांतु, पाही, पातात, पाताद, पातम, पात, पानी, पाव, पाम। फिर है हमारा लंग नकार, अपात, अपाताम, अपा, अपुह, अपान, दो बन जाएंगे, ठीक है। अपाह, अपातम, अपात, अपाम, अपाव, अपाम। और विधिलिंग, पायात, पायाताम, पायुः, पायाह, पायातम, पायात, पायाम, पायाव, पाया, ठीक है। और आशीलिंग में पायात, पायास्ताम, पायासुः, पायाह, पायास्तम, पायास्त, और पायासम, पायास्व, पायास्म। और लुंग लकार में कोई सका हो जाएगा, तो अपासीत, अपासिष्टाम, अपासिषुः, अपासीः, अपासिष्टम, अपासिष्ट, अपासम, अपासिष्यम, अपासिष्व, अपासिष्म, ठीक है। ये हो गया। फिर है हमारा ऋण लकार, तो अपास्यत, अपास्यताम, अपास्यताम, अपास्यन, अपास्यः, अपास्यतम, अपास्यत, अपास्यम, अपास्याव, अपास्याम, ठीक है। ये चलिएगा, ये हो गया। अब हमारी धातु आती है जी ख्या प्रकथने। अब इसको देखना है क्या है, ख्या प्रकथने। कहते हैं ख्या धातु के रूप कैसे चलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पर कि अयम सार्वधातुक एव प्रयोक्तव्य। यहाँ माने अयम माने यह, ख्या प्रकथने जो धातु है इसका प्रयोग कहते हैं सार्वधातुक लकार में ही होता है, यह अर्थ है, ठीक है। ये ख्या प्रकथने धातु का आर्धातुक में प्रयोग नहीं होता, केवल सार्वधातुक जो लकार है उसमें होता है। तो सार्वधातुक लकार हमारे कौन कौन से हैं, एक तो लट हो गया, लोट हो गया, लंग हो गया और विधिलिंग हो गया, 4 लकार हैं बस केवल। तो 4 लकारों में ही इसके रूप बनते हैं। अच्छा, आर्धातुक लकार में क्यों नहीं बनते हैं, ये बात यहाँ पर इन्होंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये ज्ञापन से निकलती है। जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, मैं सिद्धांत कौमुदी आपको, ये मेरे पास सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा भी, आप लघु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये बात आपको भी इतना ही मैं बता रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ इसमें जो लिखा हुआ है। यदि आपका योग्यता है तो आप स्वयं देख लीजिएगा वहां पर सिद्धांत कौमुदी। मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर जो पाठक पढ़ रहे हैं उनके समझने का स्तर अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये ख्या प्रकथने अयम सार्वधातुक मात्र विषय। क्यों कहते हैं, हेतु देते हैं सस्थानत्वम नमः ख्यात्रे, ये वार्तिक है एक, इति ये वार्तिक, इति वार्तिकम, तद भाष्यम, और जो महाभाष्य ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का, तो उस भाष्य में इस वार्तिक, कौन सा वार्तिक, सस्थानत्वम नमः ख्यात्रे, तो उस वार्तिक का अर्थ जो भाष्य है उस भाष्य ही इसमें ज्ञापक बनता है। सस्थान, सस्थान त्वम नमः ख्यात्रे, ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक और इसका जो भाष्य किया है महर्षि पतंजलि ने, उससे ज्ञापित होता है कि ये जो ख्या प्रकथने धातु है इसका रूप केवल और केवल सार्वधातुक में ही चलता है। इसके अलावा जो एक चक्षिण ख्याई, चक्षिण के स्थान पर ख्याई आदेश होता है, चक्षिण के स्थान में ख्याई आदेश होता, उसके आर्धातुक में रूप चलते, इन्होंने ये कर दिया।
अर्थात ख्या धातु इसके तो केवल हमें सार्वधातुक में रूप ख्या वो भी है, ये भी ख्या है, ठीक है। ये सार्वधातुक में चले गए, इसके उसके चले गए आर्धातुक में ठीक है। बस तो रूप तो बराबर ही हो रहे हैं वास्तव में, परंतु यहाँ कह रहे हैं ख्या, इस ख्या प्रकृतन एक के रूप तो सार्वधातुक में हमें चलाने, आर्धातुक में नहीं चलाने, वो वहां पर जापित होता है, ठीक है। वो भाष्य है वो काफी जटिल है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो वहीं पर दिया हुआ है। कहते हैं यहाँ पर, अभी समझ में नहीं आएगा, बता देता हूँ। संस्थानो जिह्वा मूल्य स नेति ख्यादेशस्य क्षादित्वे प्रयोजनम इत्यर्थः। संपूर्वस्य ख्याते प्रयोगो न इति न्यासकारः। ये अब समझाने वाली बात हमें है नहीं और समझ में नहीं आएगी, बस इसलिए हमें क्या समझ लेना है यहाँ पर कि ख्या प्रकृतन धातु के सार्वधातुक लकार में ही हमको रूप बनाने हैं, ठीक है। कोई पूछे क्यों नहीं बनाने, तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ले, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए इसका रूप चलाते हैं सार्वधातुक लकार में। तो सार्वधातुक लकार में हमारा इसका जो रूप बनेगा वो सरल बनेगा। क्या बनेगा? ख्याति ख्याता ख्यांति, ख्यासी ख्याता ख्यात, ख्यामी ख्यावह ख्याम। और लिट लकार तो है नहीं, लट के बाद आ गया लोट, आ गया सीधा, ठीक है। लोट ख्यातु ख्यातात ख्यातात ख्यातम ख्यांतु, ख्याही ख्यातम ख्यातात ख्यातात ख्यातम ख्यात, ख्यानी ख्याव ख्याव, ख्यानी ख्याव ख्याम, ऐसा होगा। और फिर हमारा लंग अख्यात अख्याताम अख्यु अख्यान, दो बन जाएंगे। अख्याह अख्यातम अख्याता अख्याम अख्याव अख्याम, ठीक है। और फिर विदलिंग में ख्यायात ख्यायात ख्याया ख्या, तो दो इसमें या आएंगे, एक तो धातु का है ख्यायात ख्यायाताम ख्यायुः, ख्यायाह ख्यायातम ख्यायात ख्यायाम ख्यायाव ख्यायाम, ठीक है। बस ये रूप बनेंगे इसके, ठीक है। तो ये हमारी जो भी आकारांत धातुएं थी इतनी यहाँ पर इस प्रकरण में ली थी इन्होंने, वो सभी के रूप मैंने उच्चारण करा दिए हैं, ठीक है। अब हमारा रूप आएगा जी विद ज्ञानी, ये बहुत महत्वपूर्ण धातु है। विद, वेद धातु किस अर्थ में? ज्ञान अर्थ में। तो वेद शब्द बनता है वेद, वेद का अर्थ भी वास्तव में ज्ञान होता है। प्राचीन काल में कभी वस्तुतः इसे ज्ञान को देख करके ही, माने ज्ञान को ही वास्तव में वेद कहा जाता था। जिसमें ज्ञान है वो वेद है। तो उस ज्ञान को देख करके ही जहां जहां ज्ञान है उसको वेद नाम दिया, तो इसलिए क्या है, विद धातु भी ज्ञान अर्थ में ही डाल दिए। तो इससे ज्ञात होता है कि वेद वर्तमान में तो ये हमारी 4 पुस्तकें उनका नाम वेद है, परंतु वेद, वेद का अर्थ वास्तव में क्या है? ज्ञान। अब वो ज्ञान कहीं पर भी हो सकता है, परंतु अभी रूढ़ हो गया नाम, ये वेद उसी को कहेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इसका जो आगे है, ठीक है, चलिएगा इसका रूप हम अगली कक्षा में ही पूरा करेंगे, जो कि इसमें थोड़ा सा अलग अलग रूप बनेंगे, सूत्र भी लगेंगे इसमें। तो आज इतना ही, आकारांतों का अलग हो गया हमारा ये कक्षा, ठीक है। चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों। आपसे यही निवेदन करते हैं कि हम परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने संसाधन आप सभी के सहयोग से जुटा करके, ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो इसका लाभ अधिक लोगों को मिलना चाहिए, संस्कृत प्रेमियों को मिलना चाहिए, संस्कृत के छात्र और छात्राओं को मिलना चाहिए, अध्यापकों को मिलना चाहिए। उसमें आप हमारा यही सहयोग कीजिएगा कि इन कक्षाओं को अपने मित्रगणों तक शेयर करते रहिए, संकोच मत कीजिएगा। ऐसा मत भाव मन में कभी लाइएगा, नहीं जी ये तो हमको बहुत अच्छा ये चैनल मिल गया, हम दूसरों को नहीं बताएंगे, अपने साथियों को नहीं।
हमारी विद्या आपको तभी सफल होगी जब आप हमारे विचारों के अनुसार हमारे कार्य को देखेंगे। हमारा भाव ये नहीं है इस कार्य को करने के पीछे कि आपको चना मिल गया आप किसी को ना बताएं जी। कई हमारे पाठकों की ऐसी आदत होती है कि अच्छी चीज को वो प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। नहीं, यदि हम अच्छी चीज का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, तो वो अच्छी चीज भी नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि अच्छी चीज को आप किसी को दे रहे हैं तो आपके पास कम हो जाएगी। नहीं, आपकी और उसमें वृद्धि होगी। आप जितना अच्छी चीज का प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही वो अच्छी चीज आपको सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त कराएगी। ठीक है, जैसे मैं अच्छी चीज को अपने पास तो मतलब अधिक से अधिक बांट रहा हूं, तो मुझे उसका लाभ मिल रहा है, मुझे समाज में एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जा रहा है। ठीक है, और जो जो चैनल से जुड़ते हैं वो इसका पूरा लाभ ले रहे हैं, वो भी हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि संस्कृत के अधिक से अधिक पाठक इस हमारे पुरुषार्थ का लाभ लें। इसलिए हम यहाँ YouTube चैनल पर कार्य करते हैं। हम किसी को व्यक्तिगत ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, पर नहीं पढ़ाते। नहीं, हमको ये कार्य करना है, सभी के लिए कार्य करना है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।